साइंस का मॉडल पेपर आ गया है 2026 का, और ये फिजिक्स का आपके सामने सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है, परावैद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो परावैद्युत का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन देखिए क्या क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है C2n−m-2, इसका राइट आंसर है। सेकंड चलते हैं, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना होता है? तो इसका आवेग जो होता है प्लस माइनस का 0 होता है। ठीक है, धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, अपवाही होती है। ठीक है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का क्या नाम होता है? तो E इप्सिलॉन नॉट इनवर्स 1 इसका राइट आंसर है। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो ये r के व्युत्क्रमानुपाती इसका राइट आंसर होगा। 64 समरूप बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोम F है, फैराडे है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 20 माइक्रो फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र की शक्ति, दिशा की, आवेश की प्रकृति या इनमें से सभी? तो इसके राइट आंसर है इनमें से सभी, इसके आंसर ठीक हैं। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या सर्वत्र शून्य रहता है? तो इसका आंसर है सर्वत्र वह शून्य रहता है। ठीक है, 0 टू ऑल प्लेसेज। विभव मापी से मुक्ता मापी जाती है, तो ये विभवांतर इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। 10 नंबर, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थैतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करती है? तो राइट आंसर है डिक्रीज करती है। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का प्रतिरोध 16R 16 रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो ये सिग्मा वाई इप्सिलॉन नॉट इसका राइट आंसर होगा। C1 = 2 माइक्रो F और C2 = 4 माइक्रो F दो संधारित्रों की श्रेणी इस क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रो F संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो इसका होगा 800 वोल्ट, इसका राइट आंसर होगा। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोम F को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोम F के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? तो ये 4 संधारित्र की आवश्यकता होती है। यदि 100 वोल्ट तक धन आवेश तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की जो है धारिता क्या होगी? तो 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे इसका राइट आंसर होगा। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
क्या होगी। इसके सभी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिए गए हैं। इसको एक बार चेक करके आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका कोई ऑप्शन सही हो सकता है। देखने में पता चल रहा है कि इसके सारे ऑप्शन सही नहीं हैं। 17 1/2 इप्सिलॉन नॉट E2 के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होती है। तो B²/2 μ0 होगा इसका राइट आंसर। किसी चालक का संवहन तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर होगा VD प्रोपोर्शनल टू E आंसर होगा। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो J=NQ/VD इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन किर्चहॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा आवेश। 6 माइक्रोवेव धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। तो 2 माइक्रोवेव और 18 माइक्रोवेव इसका सही आंसर होगा। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट 22 का ए है। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स π6t² - 5t+1 परिवर्तित होता है। तो t आपको दिया गया है 0.25। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है आपको 0.2 आएगा। विद्युत परिपथ के किस बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणित का योग होता है। तो इसका राइट आंसर है 0। 0 इसका आंसर होगा। 24 का आंसर है 0। आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तब B और C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब A एवं C का आंसर होगा प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि वो रिपेल करेंगे ईच अदर। किस प्रत्यावर्ती परिपथ में I=5 cos WT एम्पियर तथा विभव V=200 sin WT वोल्ट दिया गया है। तो परिपथ में शक्ति हानि कितनी होगी। तो परिपथ में शक्ति हानि जो है वो 0 होगी, वो 0 होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा I=60 sin 100 πt के धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा। 27 का आंसर 60√2 है, 30√2 है, 100 है और 0 है। इसका राइट आंसर होगा 30√2। दो आवेश को Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस अवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। तो -Q/4 इसका राइट आंसर होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। इसका राइट आंसर है 0। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलोवाट है। यदि विकिरण इस क्षेत्र से संबंधित है तो राइट आंसर क्या होगा। दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एक्स किरणें, अवरक्त। इसका राइट आंसर होगा परावैंगनी। प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा A B²/2 μ0। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर है गामा किरणें। RC परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसका राइट आंसर होगा √।
r² प्लस 1/WC का स्क्वायर। निम्नलिखित में एक आदर्श LC सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए इसमें से कौन सही होगा? तो 1/√LC। संख्या LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो XL = XC सही है। ठीक है। चौक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होगी? तो 0 होगी चौक कुंडली की शक्ति। दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हो, समानांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा? तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 इसका सही आंसर होगा। यदि किसी चल कुंड धारामापी के विक्षेप थीटा एवं उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? I प्रोपोर्शनल टू थीटा आंसर सही है। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं अनुचुंबकीय, अर्धचालक, प्रतिचुंबकीय या विद्युत रोधी। अनुचुंबकीय इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति का कोण कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच पाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? 3141 cos phi इसका राइट आंसर होगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में कौन सही है? गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें और सूक्ष्म किरणें। तो बीटा किरणें इसका राइट आंसर होगा। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो कौशिक थीटा इसका राइट आंसर है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी जो है इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट। बाहर वेट कर ना। अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? 4 होगी, 2 होगी, 5 होगी या 1 होगी? इसकी 2 इसका आंसर राइट है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक या सीधा, वास्तविक या उल्टा, काल्पनिक सीधा, यह काल्पनिक या उल्टा होता है। तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है घटता है। ये क्या हुआ? बंद कैसे हो गया जी? चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण माफी चाहूंगा। अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? इसका राइट आंसर 2 होगा। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है?
तो इसका मान घटता है। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होगा। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिजें समान चौड़ाई की होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है। राइट आंसर होगा समान चौड़ाई की नहीं होती है। फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है जहां A प्रकाश किरण की चौड़ाई और डेल्टा जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A²/डेल्टा। कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपरिवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है √3। वाई काज फलन वाली धातु पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा E=hv-w। निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर है h/डेल्टा। हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4r। 4r इसका आंसर होगा। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसी होती है? तो ये समतल इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? तो ये प्रतिचुंबकीय जो है ये शैथिल्य प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन राशि के प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलता है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। एक मिनट। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ये जो होगा दिक्पात कहलाता है। ठीक है। 60। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। Z−1 Z² या Z-2। ठीक है। 60 का आंसर B Z²। 61। नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन की औसत बंधन ऊर्जा कितनी होती है? तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर 8 MeV भी आंसर सही है। चलिए, दार्शनिक संख्या 8 देश के द्विधारी संख्या कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 8⁻10। इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, 8 से 2 से डिवाइड दे करके आपको 100 और 2 आंसर आएगा। द्विधारी योग में 1+1 कितना होता है? तो 1+1 जो होता है वो 10 होता है। निम्नलिखित में कौन OR गेट का बूलियन व्यंजक होता है? तो y=a+b जो होता है वो बूलियन व्यंजक होता है। तेजी से चलने वाले बीटा किरणें कौन सी होती है? तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें 65 का C, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन घटनाएं प्रकाशिकीय तंतु में प्रयुक्त होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है होता है। किस अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है? ऋणात्मक इसका राइट आंसर है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है, उदासीन यह होता है।
पूर्ण तरंगी डिस्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति का मान क्या होगा? तो ये 100 आंसर सही है। एक अर्धचालक को T1 के तथा T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।